नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। फिल्मी स्टाइल में ठगी ने घी व्यापारी को बनाया निशाना, 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। हरिद्वार में एक ठगी गिरोह के 3 सदस्यों ने घी व्यापारी को अपना शिकार बनाया। अपनी फर्जी ऑफिस में उसने 300 लीटर घी का ऑर्डर मंगवाया था, साथ ही उसे बाउंस चेक थमाकर माल लेकर फरार हो गए। जब व्यापारी को 3 दिन बाद ठगी का पता चला तो उसने पुलिस को तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी को 700 लीटर घी के साथ गिरफ्तार किया है। इंडिगो ने दिल्ली पंतनगर देहरादून के बीच शुरू की हवाई सेवा, जानिए क्या रहेगा शेड्यूल। कुमाऊं वासियों के लिए खुशी की खबर है। अब कुमाऊं वासियों को दिल्ली से पंतनगर के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। रविवार को यात्रियों को लेकर इंडिगो का एयरक्राफ्ट पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचा। इंडिगो ने रोजाना दिल्ली से पंतनगर और फिर देहरादून के लिए अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। पहले दिन इंडिगो ATR 72 एयरक्राफ्ट 71 सवारियों को लेकर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके बाद वह देहरादून के लिए रवाना हो गया। पद संभालने के बाद शहीद स्मारक पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी ने पदभार संभालने के बाद शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने पहुंची। उसके बाद धर्मपुर विधानसभा की महिलाओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने प्रेमचंद अग्रवाल को सौंपी संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी। 28 मार्च को विधानसभा सत्र को लेकर बैठक। उत्तराखंड सरकार में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आगामी 28 मार्च को भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में शाम 8 बजे आहूत की गई है। इस बैठक में 29 तारीख से प्रारंभ होने वाला विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। लड़की ने दोस्त के साथ मिलकर लड़की को मार डाला, यहाँ मिला शव। रायपुर क्षेत्र में एक युवती ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने शव तपोवन के जंगल में बरामद किया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में से नरेंद्र नामक युवक 20 मार्च से लापता था। उसके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। 2 वाहनों की भी जोरदार टक्कर, एक की मौत। उत्तरकाशी जिले के हनोल के पास एक हादसे में पुरोला निवासी एक युवक की मौत हो गई। हादसा शनिवार को त्यूणी पुरोला हाईवे पर हुआ था। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम हनोल के पास 2 सवारी वाहनों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में चपेट में आए पुरोला निवासी गंभीर रूप से व्यक्ति के हायर सेंटर देहरादून ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार शाम को त्यूणी से 2 सवारी गाड़ी आगे पीछे चलकर मोरी की ओर जा रही थी। इस दौरान हनोल के पास सड़क के मोड़ पर आगे चल रही सवारी गाड़ी से एक व्यक्ति नीचे उतरा, तभी पीछे तेज गति से आ रही दूसरी गाड़ी ने सामने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से चपेट में आए रविंद्र सिंह राणा पुत्र सूरज सिंह राणा निवासी ग्राम सौदाड़ी पुरोला जिला उत्तरकाशी गंभीर रूप से घायल हो गए। मुनिकीरेती पुलिस ने किया 650 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार। मुनिकीरेती पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते दिन सफलता हासिल की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 650 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चरस की अनुमानित कीमत 65,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी सीज कर लिया है। 10 किलोमीटर दौड़कर जॉब से घर वापस जाने वाले अल्मोड़ा के प्रदीप मेहरा की मदद के लिए बड़े हाथ सौंपा 1 लाख का चेक। नोएडा के सेक्टर 16 से बरोला तक 10 किलोमीटर दौड़कर जॉब से घर वापस जाने वाले उत्तराखंड के लड़के का वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। युवक का नाम प्रदीप मेहरा है, जो कि सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है। जॉब के कारण उसे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाता, तो जॉब से कमरे तक दौड़ कर जाता है, जिससे प्रैक्टिस भी हो सके। वहीं अब वायरल हुए अल्मोड़ा के प्रदीप मेहरा की मदद के लिए और हाथ अब बड़े हैं। प्रदीप की मां की बीमारी के इलाज के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरठ के सिवाल खास से विधानसभा का चुनाव लड़े अमित जानी ने 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। प्रदीप का वीडियो बनाने वाले पत्रकार एवं फिल्म प्रोड्यूसर विनोद कापड़ी से बात कर अमित जानी ने नोएडा पहुंचकर प्रदीप मेहरा को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की। बारिश नहीं होने से बड़ी काश्तकारों की मुश्किलें, मटर उत्पादन में आई कमी। जौनसर बावट जनजाति क्षेत्र में अधिकतर कृषि भूमि बारिश पर निर्भर है। यहाँ के किसानों की आजीविका कृषि पर आधारित है। सर्दी के मौसम में किसान नकदी फसलों के रूप में मटर की बुआई करते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है। लेकिन वर्तमान समय में बारिश नहीं होने से मटर के उत्पादन में कमी देखी जा रही है। ऐसे में काश्तकारों को नुकसान की चिंता सताने लगी है। रेलवे सुरंग निर्माण के कारण दर्जनों में सूखे जल स्रोत, गहराया पेयजल संकट। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से एक जहां गढ़वाल के बड़े क्षेत्र को पर्यटन और माल ढोने के लिए बड़ी सौगात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इससे स्थानीय ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा है। रेलवे लाइन निर्माण के चलते श्रीनगर तहसील के रामपुर कांडी मारूगुण क्षेत्र के कई गाँव में इस योजना के निर्माण से जल स्रोतों के सूखने से भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। जंगल की आग से निपटने के लिए कॉर्बेट प्रशासन तैयार, अलर्ट पर सभी 70 क्रू सेंटर्स। तापमान बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में आग की घटनाओं से निपटने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। कर्मचारी पेड़ों के सूखे पत्तों को इकट्ठा कर उनको नष्ट कर रहे हैं, जिससे आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर समीक्षा करेगी भाजपा, 12 पदाधिकारी नियुक्त। भाजपा प्रदेश में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर समीक्षा करेगी। 29 मार्च से इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए 12 पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में कल से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। बनाए गए 1333 सेंटर। कल यानी 28 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारी पूरी कर ली है। इस बार 2.5 लाख छात्र बोर्ड परीक्षाएं देंगे। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थापकों और कस्टोडियन के मोबाइल फोन होंगे बैन, स्टाफ रूम भी रहेंगे बंद। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल यानी 28 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, जो 19 अप्रैल तक चलेंगी। पौड़ी में परीक्षाओं को लेकर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों और कस्टोडियन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मंडल स्तर पर भी सचल दल गठित किए गए हैं। हरिद्वार में टस्कर हाथियों का आतंक, खेतों के साथ ही रिहायशी इलाकों में मचा रहे उत्पात। हरिद्वार के कनखल व पथरी थाना क्षेत्र के कई गांवों में टस्कर हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। इसी कड़ी में कनखल थाना क्षेत्र के किशनपुर पंजनहेड़ी गांव में हाथियों का झुंड खेतों में घुस गया और फसल को पूरी तरीके से रौंद दिया। ग्रामीणों के शोर से अधिकतर हाथी जंगल की ओर वापस लौट गए, लेकिन 3 हाथी खेतों में रह गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हाथियों के आने की सूचना वन प्रभाग व पुलिस को दी। रात्रि प्रवास के लिए मां भगवती चंडिका यात्रा पहुंची फलासी। ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। मां भगवती चंडिका की दीवारा यात्रा के फलेश्वर महादेव मंदिर फलासी पहुंचने पर भक्तों ने पुष्प अक्षतों से भव्य स्वागत किया। प्रधान कोल्लू सत्ता राणा फलासी बबीता देवी ने बताया कि मां भगवती चंडिका की दीवारा यात्रा के तल्ला नागपुर आगमन से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सपा ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने धामी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 24 मार्च के प्रथम कैबिनेट बैठक में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया गया, सपा और आम जनता यह जानना चाहती है कि क्या इस कोड के लागू होने से बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपति बोले, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह कार्यक्रम का समापन हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। इसके साथ ही कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव समेत तमाम लोग शामिल हुए। देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चला अभियान, 100 से अधिक स्कूल शामिल। देहरादून में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुए नागरिक भागीदारी की पहले शुरू करने जा रहे हैं। इस प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत 100 से अधिक स्कूल शामिल होंगे। अभियान में 1 महीने की अवधि में 20,000 से 25,000 छात्र और उनके परिवार हिस्सा ले पाएंगे। श्रीनगर में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाने का काम, एसडीएम ने दिए ये निर्देश। श्रीनगर तहसील प्रशासन ने खंडा में श्रीनगर पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक व्यक्ति की ओर से किया गया अतिक्रमण हटवाया है। साथ ही एसडीएम ने तहसीलदार लोनीवी राष्ट्रीय राजमार्ग को सर्वेक्षण कर 5 दिन के भीतर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। हाइड्रोजन सिलेंडर हादसा, घायल युवक की मदद के लिए आगे आए मसूरी के युवा। हाइड्रोजन सिलेंडर फटने से घायल हुए 19 वर्षीय अरविंद कुमार के इलाज के लिए मसूरी के युवा आगे आए हैं। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में क्षेत्र के युवाओं ने मसूरी माल रोड व आसपास क्षेत्र के लोगों से युवक के लिए आर्थिक सहायता जुटाई है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी आर्थिक मदद की अपील की है। हरदा को आया गुस्सा, दे डाली ये चेतावनी। पूर्व सीएम हर्ष रावत को गुस्से में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन इस बार हरदा ने फेसबुक पर भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेता से जुड़े कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद काफी समय से सोशल मीडिया में मुझ पर बिना पैर सर के हमला करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। धामी की धूम पेज में मुझ पर जुटकर प्रहार कर रहे भाजपाई शौदों के साथ साथ हमारे एक नेता से जुड़े कुछ लोग भी दनादन मुझ पर गोले दाग रहे हैं। उनको लगता है कि हरीश रावत को गिराकर मार देने का यही मौका है। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 241 किलोमीटर दूर एक अनचाही चुनावी जंग में फंस चुका था। मुझे 3-4 मार्च तक कहीं कुछ भी हो रहा हो उसकी खोज खबर लेने की किसी को फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। कहां से एक यूनिवर्सिटी का मामला उठा, किसने उसको उठाया, किनके सामने उठाया और उस व्यक्ति को पार्टी का उपाध्यक्ष किसने बनाया, यह कहानी अब सारे राज्य के लोगों को स्पष्ट मालूम है। किच्छा में अफीम की खेती, मौके पर पहुंची पुलिस, 14 किलो माल के साथ आरोपी गिरफ्तार। बता दें कि उधम सिंह नगर एसएसपी के निर्देशन में और क्षेत्र अधिकारी सितारगंज के निकट पर्यवेक्षण में किच्छा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक
द्वारा थाना क्षेत्र में नशा तस्करी की रोकथाम के लिए और तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत किच्छा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि काली मंदिर तिराहा से आगे खुफिया गेट स्थित गोस्वामी ढाबे के पीछे अफीम की खेती कर रहा था। अफीम की फसल की खेती करने का लाइसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर कर रहा। प्रथम दृष्टया उक्त फसल का अफीम का होना पाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खेती को नष्ट किया। उत्तराखंड में लगाए गए केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे, फूका दिल्ली के सीएम का पुतला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के बयान को देशद्रोही बताते हुए कहा कि केजरीवाल दिवालिया हो गए हैं। उन्हें अपने देशद्रोही बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा, अगर केजरीवाल ने अपने देशद्रोही बयान के लिए देश से माफी नहीं मांगी तो भाजपा केजरीवाल के खिलाफ सड़कों में उतर जाएगा। पुतला दहन में भाजपा जिलाध्यक्ष मोहित पाठक, विवेक पुजारी, हेमंत पांडे, हर्षिल फर्त्याल, संदीप राहुल जोशी व वीरेंद्र लडवाल शामिल रहे। 2.5 साल की बच्ची के सामने मां ने लगाई फांसी, रोती रही मासूम। विवाहिता की फांसी लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने जब आत्महत्या की तो वह अपनी 2.5 साल की बच्ची के साथ घर में अकेली थी, जब महिला का पति रोजगार के लिए कहीं बाहर प्राइवेट नौकरी करता था। झिरौली थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर कैलाश सिंह नेगी ने बताया कि छानी गाँव में देर रात सीता पत्नी हिमांशु उम्र 24 साल ने घर में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्ची की चीख पुकार के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्या विधानसभा सत्र के बाद होगा विभाग बंटवारा, बड़ा मंत्रियों का इंतजार। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन सीएम धामी ने अब तक अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं किया, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 29 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भले ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दे दी हो, लेकिन विभागों का बंटवारा कब करेंगे, इस पर भी मंत्रियों की नजरें लगी हुई हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री विभाग मंत्रियों को बांट देंगे। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा न किए जाने को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के बाद व्यस्त चल रहे हैं। देश के 4 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है, उनको अन्य 3 राज्यों के शपथ ग्रहण में भी शामिल होना जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति के आगमन के चलते भी विभाग बंटवारे में थोड़ी सी देरी जरूर हो गई है, लेकिन जल्दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों को विभाग बांट देंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।